कौने करनमा अपने ललनमा के लई छे परनमा हे माता जी। अहे माता जी जय हो। कौने करनमा अपने ललनमा के लई छे परनमा हे माता जी। अहे माता जी कौने करनमा अपने ललनमा के लई छे परनमा हे माता जी। ललनमा के लई छे परनमा हे माता जी। तोहरे कृपा से मैया जीवन पईली आ तोहरे अचरावा में बड़ सुख कईली। ओ तोहरे मैया जीवन पईली तोहरे अचरावा में बड़ सुख पईली। कौने करनमा अरे लई छे परनमा कौने करनमा अरे लई छे परनमा अपने ललनमा के माता जी। आहे माता जी आहे कौने करनमा लई छे परनमा अपने ललनमा के माता जी। आहे माता जी कौने करनमा लई छे परनमा अपने ललनमा के माता जी। अरे अपन ललनमा माता जी ओ अपने ललनमा के माता जी। माँ से प्यार रोहित से कह वाह बेटा वाह क्या बोला तुमने। मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और आप स्वर्गीय नीरज राय के छोटे सुपुत्र चंदन जी और चंदन राय के स्वजन से 151 रुपए की भेंट है भगवान के दरबार में। तो स्वर्गीय नीरज बाबू के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। चंदन जी के लिए भगवान से कामना करते हैं भगवान इनको सुख समृद्धि के दान दे। चंदन जी स्वपरिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना हो। सुना रहे थे मां शब्या कही कि पुत्र तुम्हें पता है
न बही महीनमा दुलरवारे अरे वो बीच रखली दुलरवारी न बही महीना मार दैबा आने गर्भबी अरे रखबेर कैलियो आ दुलरवारे दशमी रे महीना भेलो तो जनाम आ दुलरवारे दशमी रे महीना भेलो तोर जनाम रे की आ बबुआ रे दशमी रे महीना भेलो तोर जनाम रे की हमर हाथ के शरिया दुलरवारे और छोरी घरा रे शरलिए कोई मनामा बेर कैलियो हाथ दुलरवारे सरसों के तलावा पानी बना बेटा रे सरसों के तेलबा पानी हम बनैलौ हाँ गैया महिषिया के दूधवा हटिया रे बजरिया में मिल दो बजरिया में मिलतो दुलरवारे दुलरवारे मैया के रे दूधवा फेरो नहीं मिलतो रे दुलरवारे मैया के रे दूधवा फेरो नहीं मिलतो रे। माँ जब अपना व्यथा गा करके सुना दिए तो रोहित को लगा कि बाप रे बाप हमने बड़ा अनर्थ कर दिया, अपनी माँ को रुला दिया। तुरंत राजकुमार रोहित माँ के चरण पकड़ के क्षमा मांगने लगा, मेरी माँ क्षमा कर देना,
मैं भूल गया था माँ, भूख ने मुझे अंधा कर दिया था माँ। अब मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक काशी नहीं पहुंचूंगा तब तक आपसे एक रोटी की कभी कामना नहीं करूंगा। चलो माँ। और फिर सारे दिन चलते रहे। शाम को तीनों प्राणी काशी पहुंचे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जब काशी पहुंचे तो काशी हाट में दोनों प्राणी बैठे हैं। राजकुमार रोहित कहा कि मैं बच्चा हूं, अगल बगल के गली में जाकर कुछ मांग कर ले आता हूं। रोहित जब जाने लगे तो मां के आंख से आंसू बरसने लगा। हे भगवान, मेरा बेटा जिस दिन जन्म लिया था तो मैं बहुत बड़ा सपना इनके लिए देख रही थी कि बड़ा होकर के मेरा बेटा भी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, प्रजा को तन मन से सेवा करेगा। लेकिन सारे सपना पर पानी फिर गया। भगवान, ये तो भिखारी बन गया है। राजकुमार रोहित काशी के गलियों में जाकर के भीख मांगने लगा और भीख में एक रोटी हाथ फैलाकर मांग रहा है। बाबू भैया, जब लोग के ऊपर दुख आता है, विपत्ति आता है, तो कई लोग देखने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। वही रोहित के साथ हो रहा है। रोहित जो रोटी मांग रहा था कि कोई तो एक रोटी दे दो, हम बड़े दीन हैं, दुर्बल हैं, निर्धन हैं, कई दिन के भूखे हैं, एक रोटी कोई दे दो। तो लोग अनेक लोग चारों तरफ से ये लीला देख रहे थे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है कि एक रोटी बच्चा को पहले खिला दो। तभी एक वृद्ध माता ने देखा। वृद्ध माता जो ही देखी रोहित को, फूल जैसे बच्चा रोटी के बिना तड़प रहा है, मुरझा गया है, और उनके मुखार बिंद से जो वचन निकल रहा है हृदय को शीतलता पहुंचा रहा है। मां कही कि हे भगवान, बड़ा अद्भुत बच्चा है, गले में बसी है जैसे सरस्वती मैया इसे, कैसे बताऊं ना हाल जिया की मेरे, छूट ही जाए आज भल प्राण मेरी रे, अरे छूट ही जाए प्राण भले आज मेरी रे, परी रे परी आहे कानों में परी, दौड़ते ही चले वहां आई बूढ़ा माई रे, परी रे परी आहे कानों में परी। वो बूढ़ी माई दौड़ कर आई, रोहित को उठाकर अपने घर ले गई, अपना बेटा के समान गोदी में बैठा करके जो कुछ था भरपेट रोहित को खिलाकर पूछती है, बेटा सत्य बोलना, तुम भिखारी तो नहीं लगते, फिर ये नौबत तुम्हारे साथ क्यों आ गया कि तुम भीख मांग रहे हो? क्या अपने घर से भाग कर आए हो? अगर यही सत्य है तो बोल, तू अपने माता पिता के नाम बोल, मैं अभी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोहित हाथ जोड़ लिया, कहा मेरी माँ, भाग कर मैं नहीं आया हूँ, अपने माता पिता के साथ आया हूँ। काशी हाट में मेरे माँ बाप बैठे हैं, वो भी 28 दिन के भूखे हैं। क्या नाम है बाबू? अंकित कुमार। आपको भगवान लंबी उम्र दे अंकित, पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद हुआ आपके लिए। ठीक है, जाइए। तुरंत वो वृद्ध माता एक रोटी दिए, तब जल्दी जा, पहले अपने भूखे माँ बाप को खिला दे। राजकुमार रोहित वो रोटी लेकर के आया, माँ शिव्या को दिया।
माँ शेपिया पतिदेव से निवेदन करने लगी कि स्वामी भोले बाबा के नगरी की ये अन्न है, महाप्रसाद है, और प्रसाद जब आ ही गया है भिक्षा के रूप में तो थोड़ा ग्रहण करके जल पी लीजिए स्वामी, 28 दिन गुजर रहा है। अब भोले बाबा के प्रसाद है ये जान करके मना तो कर नहीं सकते। हरिश्चंद्र गए तालाब में, सरोवर में गए, हाथ मुंह धोने के लिए, आचमन करने के लिए। इतने ही देर में उधर से एक कुत्ता भौंकते हुए आया और एक ही झपट्टा मारा, माता शेपिया के हाथ से वो रोटी भी लेकर भाग गया। देखिए मां शेपिया देखती रह गई, लेकिन रोहित एक डंडा उठाया, दौड़ गया कुत्ता के पीछे। हरिश्चंद्र देखा, हल्ला किया, रोहित का कि पिता महाराज ये बेईमान रोटी लेकर भागे जा रहा है। हरिश्चंद्र कहा पुत्र छोड़ दो उसे, जाने दो। कहा कि पिताजी आप 28 दिन के भूखे हैं, बेटा 1 दिन और रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो उसे। वाह कितना महान थे हरिश्चंद्र। कहा है कवि ने, कौने बिरछिया ये चिरई अखतबा लगलू जाके, असुना कई के अगीना मार हो, सुन के अंगना मार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो, सुन के अंगना मार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो। कौने बिरछिया चिरई खोतबा लगलू जाके, कौने बिरछिया चिरई खोतबा लगलू जाके, सुन के अंगना मार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो। नैया के डोरी डोरी चल गईलू छुपे छोरी, कौने नगरिया कौने गाँव। नैया के डोरी डोरी चल गईलू छुपे छोरी, कौने नगरिया कौने गाँव हो। नैया के डोरी डोरी चल गईलू छुपे छोरी, कौने नगरिया कौने गाँव हो। नैया के डोरी डोरी चल गईलू छुपे छोरी, कौने नगरिया कौने गाँव हो। देखे ना पाता गईलू कहमाला पाता भैलू, देखे ना पाता गईलू कहमाला पाता भैलू, असुन कई के अगीना सुन के अंगना मार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो, सुन के अंगना मार हो। काशी में आकर के महाराज हरिश्चंद्र भूखे 29वां दिन बिकने के लिए खड़े हो गए। अनेकों ग्राहक आ रहा है। हरिश्चंद्र सबसे कहते बाबू भैया हमें खरीद लो, हम बिकने के लिए आए हैं, तीनों प्राणी आए हैं। तो एक वृद्ध ब्राह्मण आता है और मां शेपिया को खरीद लेता है 30,000 स्वर्ण में। और जो सपना हरिश्चंद्र देखा था वो सपना सच हो जाता है। कैसे? तो नारी छला